20वीं सदी का सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक युद्ध। लाखों मौतें, पूरे शहर तबाह और दुनिया हमेशा के लिए बदल गई। आज हम बात करेंगे द्वितीय विश्व युद्ध की। पहला विश्व युद्ध खत्म हुआ था, लेकिन जर्मनी हारकर टूट चुका था। उसी हार की राख से निकला एक नया नेता, एडोल्फ हिटलर। 1933 में वो जर्मनी का चांसलर बना और कुछ ही सालों में दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा। 1 सितंबर 1939 जर्मनी ने पोलैंड पर हमला किया। बस यहीं से शुरू हो गया द्वितीय विश्व युद्ध। एक तरफ थे जर्मनी, इटली और जापान यानी धुरी राष्ट्र, और दूसरी तरफ थे ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत संघ और बाद में अमेरिका यानी मित्र राष्ट्र। एक नया नेता, एडोल्फ हिटलर। एडोल्फ हिटलर का जन्म 20 अप्रैल 1889 को ऑस्ट्रिया के ब्राउनौ नामक छोटे शहर में हुआ था। उनके पिता का नाम अलोइस हिटलर और माता का नाम क्लारा हिटलर था। हिटलर ने युवा अवस्था में कला और चित्रकला की पढ़ाई करने का सपना देखा और वियना की कला अकादमी में प्रवेश की कोशिश की, लेकिन कला अकादमी ने उसे अस्वीकार कर दिया। इस अस्वीकृति ने हिटलर के मन में निराशा और कटुता पैदा की। वियना में रहते हुए हिटलर ने कई राजनैतिक और सामाजिक विचार पढ़े, जिनमें राष्ट्रवाद और यहूदी विरोधी एंटीसेमिटिक विचार प्रमुख थे। यही विचार बाद में उसकी राजनीतिक विचारधारा का आधार बने। 1913 में हिटलर जर्मनी चला गया। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 में उसने जर्मन सेना में भर्ती होकर सैनिक की भूमिका निभाई। वह अपने साहस और निष्ठा के कारण कुछ सम्मानों से सम्मानित भी हुआ। युद्ध की हार और वर्साय की संधि, ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स, ने जर्मनी में गहरी असंतोष की भावना पैदा की। हिटलर ने इस असंतोष को अपने राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल किया। युद्ध के बाद हिटलर जर्मनी लौटा और राजनीतिक जीवन में सक्रिय हुआ। 1919 में उसने नाजी पार्टी, नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी, में शामिल होकर तेजी से अपनी राजनीतिक पहचान बनाई। नाजी पार्टी का मुख्य लक्ष्य था जर्मनी को पुनः मजबूत बनाना और आर्य नस्ल, आर्यन रेस, को सर्वोच्च मानना। पार्टी ने जर्मन लोगों में असंतोष और राष्ट्रवाद की भावना को भड़काया। हिटलर अपनी भाषण कला और प्रभावशाली व्यक्तित्व के कारण पार्टी का नेता बन गया। उसने नफरत और भय के माध्यम से लोगों को जोड़ा। नाजी पार्टी ने विभिन्न प्रतीकों और झंडों का उपयोग करके जनता में एकजुटता और पहचान का भाव पैदा किया। इसके अलावा हिटलर ने यहूदियों और अन्य अल्पसंख्यकों को जर्मनी की समस्याओं का मुख्य कारण ठहराया। इसके साथ ही उन्होंने मीडिया और प्रचार का उपयोग करके अपने विचारों को जनता तक पहुंचाया। 1923 में हिटलर ने बियरहॉल पुच नामक एक असफल तख्तापलट का प्रयास किया। यह असफल रहा और उसे जेल भी जाना पड़ा। जेल में रहते हुए हिटलर ने अपनी आत्मकथा और विचारधारा वाली किताब में कम्फ लिखी। इसमें उसने अपनी राजनीतिक रणनीति, नाजी पार्टी का उद्देश्य और यहूदी विरोधी विचार स्पष्ट रूप से बताए। यह किताब बाद में नाजी विचारधारा का मूल ग्रंथ बन गई। 1929 में विश्व आर्थिक संकट ने जर्मनी में बेरोजगारी और असंतोष की लहर बढ़ा दी। हिटलर और नाजी पार्टी ने इसका लाभ उठाया। उन्होंने यह दावा किया कि वे जर्मनी को आर्थिक और राजनीतिक रूप से पुनः मजबूत करेंगे। उनकी प्रचार तकनीक और भाषण कला ने जनता को आकर्षित किया और 1933 में हिटलर जर्मनी का चांसलर बन गया। चांसलर बनने के कुछ ही महीनों बाद नाजी पार्टी ने शक्ति केंद्र को पूरी तरह से नियंत्रित कर लिया और हिटलर ने खुद को फ्यूहर घोषित कर दिया। हिटलर की राजनीतिक विचारधारा का मूल आधार अत्यधिक राष्ट्रवाद, आर्य नस्ल श्रेष्ठता और यहूदी विरोधी नीतियां थीं। नाजी पार्टी ने शिक्षा, मीडिया, सेना और सरकार के सभी क्षेत्रों में नियंत्रण स्थापित किया। उन्होंने विरोधियों, अल्पसंख्यकों और विभिन्न समूहों के खिलाफ कठोर नीतियां लागू की। इस समय से जर्मनी एक तानाशाही डिक्टेटरशिप बन गया और हिटलर की सत्ता अजेय होती गई। यहूदी एक बहुत पुरानी और ऐतिहासिक समुदाय है, जिनकी अपनी धर्म व्यवस्था, परंपराएं और संस्कृति है। यहूदी धर्म, जूडाइज्म, दुनिया के सबसे पुराने एकेश्वरवादी धर्मों में से एक है। यूरोप में यहूदी सैकड़ों सालों से रहते आए थे और व्यापार, शिक्षा, विज्ञान और कला में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। लेकिन मध्ययुगीन यूरोप से ही यहूदियों को अक्सर बाहरी, अलग और दोषी ठहराया जाता रहा। समय समय पर उन पर भेदभाव, हिंसा और हत्याएं होती रही थीं। जर्मनी में प्रथम विश्व युद्ध की हार और वर्साय की संधि के बाद आर्थिक मंदी, बेरोजगारी और गरीबी फैल गई। जनता असंतोष से भरी हुई थी और उन्हें किसी को दोषी ठहराना था। हिटलर और नाजी पार्टी ने इस असंतोष को यहूदियों की ओर मोड़ दिया। नाजी प्रचार ने कहा कि जर्मनी की हार, आर्थिक संकट और हर समस्या के पीछे यहूदी जिम्मेदार है। हिटलर ने उन्हें
अंदरूनी दुश्मन और आर्य नस्ल का शत्रु घोषित कर दिया। नाजी विचारधारा का मूल था आर्य नस्ल की श्रेष्ठता। हिटलर का मानना था कि आर्य लोग दुनिया पर राज करने के लिए पैदा हुए हैं और अन्य जातियां, विशेषकर यहूदी, रोमानी, स्लाव और विकलांग लोग, नीच और अयोग्य है। हिटलर ने यहूदियों को परजीवी कहा, जो जर्मनी की शुद्धता और ताकत को नष्ट कर रहे हैं। यह विचारधारा सिर्फ नफरत पर आधारित थी, लेकिन नाजियों ने इसे वैज्ञानिक और ऐतिहासिक तथ्यों की तरह प्रचारित किया। 1935 में नाजी शासन ने न्यूरेमबर्ग कानून लागू किए। इन कानूनों के तहत यहूदियों से नागरिक अधिकार छीन लिए गए। वे अब सरकारी नौकरियों में काम नहीं कर सकते थे, स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ नहीं सकते थे, जर्मन नागरिकों से विवाह नहीं कर सकते थे और उनका सामाजिक जीवन पूरी तरह सीमित कर दिया गया। धीरे धीरे यहूदियों को समाज से अलग कर दिया गया और उनके खिलाफ घृणा को और तेजी से फैलाया गया। 1938 में जर्मनी में एक घटना हुई जिसे क्रिस्टलनाख्ट या टूटी कांच की रात कहा जाता है। इस दिन यहूदियों की दुकानों, घरों और आराधनालयों पर हमला किया गया, हजारों यहूदियों को गिरफ्तार किया गया और उनकी संपत्ति नष्ट कर दी गई। यह संकेत था कि अब यहूदियों के लिए जर्मनी में कोई सुरक्षित जगह नहीं बची थी। नाजियों ने धीरे धीरे एक भयावह योजना बनाई जिसे फाइनल सॉल्यूशन कहा गया। इस योजना का उद्देश्य था यूरोप से यहूदियों का पूरी तरह सफाया करना। इसके लिए लाखों यहूदियों को पकड़कर यातना शिविरों, कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में भेजा गया। इन शिविरों में उन्हें अमानवीय यातनाएं दी जाती थीं और गैस चेंबरों में सामूहिक रूप से मारा जाता था। इस नरसंहार को होलोकॉस्ट कहा जाता है, जिसमें लगभग 60 लाख यहूदी मारे गए। अब सवाल यह उठता है कि द्वितीय विश्व युद्ध क्यों हुआ? इसका कारण सिर्फ यहूदियों के खिलाफ नाजी अत्याचार ही नहीं था, बल्कि हिटलर की महत्वाकांक्षा और यूरोप पर कब्जा करने की भूख भी थी। हिटलर चाहता था कि जर्मनी फिर से एक महान शक्ति बने और इसके लिए उसने वर्साय संधि को तोड़ दिया। उसने गुप्त रूप से सेना को मजबूत करना शुरू किया, जबकि वर्साय संधि के तहत जर्मनी को हथियार बनाने की अनुमति नहीं थी। हिटलर ने जर्मनी का विस्तार शुरू कर दिया। 1936 में उसने राइनलैंड में सेना भेजी, 1938 में ऑस्ट्रिया को मिलाकर आंशलुस किया और फिर चेकोस्लोवाकिया के सुडेटनलैंड पर दावा किया। यूरोपीय देश जैसे ब्रिटेन और फ्रांस शुरू में चुप रहे क्योंकि वे नया युद्ध नहीं चाहते थे। इस नीति को अपीजमेंट पॉलिसी कहा जाता है। लेकिन हिटलर की भूख बढ़ती गई। 1 सितंबर 1939 को जर्मनी ने पोलैंड पर हमला कर दिया। यही वह घटना थी जिसने द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत की। ब्रिटेन और फ्रांस ने तुरंत जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। धीरे धीरे दुनिया दो गुटों में बंट गई। एक तरफ थे धुरी राष्ट्र, एक्सिस पावर्स, जर्मनी, इटली और जापान। दूसरी तरफ थे मित्र राष्ट्र, एलीड पावर्स, ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत संघ और बाद में अमेरिका। युद्ध सिर्फ यूरोप में नहीं रहा, बल्कि एशिया, अफ्रीका और प्रशांत महासागर तक फैल गया। यह अब एक वैश्विक युद्ध बन चुका था, जिसमें करोड़ों लोग शामिल हुए। द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होने के कुछ ही महीनों में जर्मनी ने पोलैंड पर हमला कर दिया। पोलैंड की सेना जर्मनी की अत्याधुनिक रणनीति और टैंक युद्ध के आगे टिक नहीं पाई। ब्लिट्जक्रीग या बिजली युद्ध तकनीक का इस्तेमाल करते हुए जर्मनी ने बहुत तेजी से पड़ोसी देशों पर कब्जा करना शुरू कर दिया। इसके बाद जर्मनी ने डेनमार्क, नॉर्वे, बेल्जियम, नीदरलैंड और अंततः फ्रांस पर आक्रमण किया। फ्रांस केवल कुछ ही हफ्तों में गिर गया और ब्रिटेन अकेला नाजी ताकतों का सामना करने पर मजबूर हो गया। ब्रिटेन पर लगातार हवाई हमले किए गए, जिसे इतिहास में बैटल ऑफ ब्रिटेन कहा जाता है। हिटलर की यह योजना थी कि ब्रिटेन को नष्ट करके यूरोप पर पूर्ण नियंत्रण कर लिया जाए, लेकिन ब्रिटिश वायुसेना ने हिटलर की योजना को विफल कर दिया। वहीं जर्मनी ने सोवियत संघ के खिलाफ आक्रमण की योजना बनाई। 1941 में हिटलर ने ऑपरेशन बारबरोसा के नाम से सोवियत संघ पर हमला किया। यह हमला शुरू में सफल रहा, लेकिन रूसी सर्दी और सोवियत सेना की कठोर प्रतिरोध क्षमता ने जर्मनी को रोक दिया। युद्ध केवल यूरोप तक सीमित नहीं रहा। 7 दिसंबर 1941 को जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर पर हमला किया। इस हमले में अमेरिका के कई युद्धपोत और हवाई अड्डे तबाह हो गए। इस हमले के बाद अमेरिका ने जर्मनी और जापान के खिलाफ युद्ध में भाग लिया। अब युद्ध वैश्विक स्तर पर फैल गया। इस बीच युद्ध के अन्य मोर्चों पर भी बड़ी घटनाएं हुई। जापान ने एशिया के कई देशों पर कब्जा किया, लेकिन अमेरिका और उसके सहयोगी देशों ने प्रशांत महासागर में जापान को पीछे धकेलना शुरू किया। 1945 में अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए, जिससे जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया। 1945 में जर्मनी की हार निश्चित हो चुकी थी।
सोवियत सेना बर्लिन में प्रवेश कर गई और हिटलर ने 30 अप्रैल 1945 को आत्महत्या कर ली। मई 1945 में जर्मनी ने औपचारिक रूप से आत्मसमर्पण कर दिया। इस तरह द्वितीय विश्व युद्ध का अंत हुआ। युद्ध ने लगभग 6 करोड़ लोगों की जान ले ली और यूरोप और एशिया के कई शहर पूरी तरह तबाह हो गए। 1945 आते आते जर्मनी की हार निश्चित हो चुकी थी। मित्र राष्ट्रों की सेनाएं पश्चिम और सोवियत सेना पूर्व से जर्मनी के अंदर तक प्रवेश कर चुकी थीं। युद्ध में लगातार हार और नागरिकों की पीड़ा ने जर्मनी में हिटलर और नाजियों की स्थिति असहनीय बना दी। बर्लिन शहर को चारों ओर से घेर लिया गया और नाजी सैनिक पीछे हटने लगे। इस तरह द्वितीय विश्व युद्ध का वैश्विक स्तर पर अंत हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध ने दुनिया को दिखा दिया कि घृणा, तानाशाही और लालच का अंत हमेशा विनाश होता है। लाखों इंसानों की जान गई, शहर तबाह हुए, लेकिन यही अंधकार के बीच उम्मीद की किरण भी उभरी। आज हम इतिहास से सीख सकते हैं कि एकता, मानवता और शांति ही असली ताकत है। हिटलर और नाजियों की क्रूरता ने हमें यह सिखाया कि जब सत्ता और नफरत का मिलन होता है तो मानवता कैसे खतरे में पड़ जाती है। लेकिन साथ ही मित्र राष्ट्रों के साहस और आम लोगों की संघर्षशीलता ने यह भी दिखाया कि इंसानियत हमेशा खड़ी रहती है। अगर हमें भविष्य में ऐसी त्रासदी नहीं दोहरानी है तो हमें इतिहास को याद रखना होगा, सीखना होगा और शांति का रास्ता चुनना होगा। अगर आपको यह कहानी और यह यात्रा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें।